हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाल सॉल्यूशंस। दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी यूं ही नहीं मिलती। कामयाबी के लिए हमें चलना पड़ता है, क्योंकि कामयाबी सुबह की तरह होती है। सुबह मांगने से नहीं मिलती, नींद से जागने से मिलती है। तो दोस्तों, सारा रिजवी का आपने नाम सुना होगा। आईपीएस ऑफिसर, मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर, यंगेस्ट 29 ईयर ओल्ड, जो गर्ल्स के लिए एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपना करियर सेट किया। वो एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी और उनकी फैमिली में उनकी मदर एएमयू की स्टूडेंट रही थी, फादर ग्रेजुएट थे, छोटा सा बिजनेस था क्लोथ्स का। लेकिन ये सारी चीजें, ये इन्वायरमेंट ही उन्हें इस चीज के लिए प्रेरित करता था कि एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस हासिल करने के लिए उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं चुना। उन्होंने एजुकेशन का रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चीज देखी है कि मेहनत से क्या क्या नहीं हासिल हो सकता। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने कभी बहती नदी को देखा है? बहती नदी जो अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है और ना जाने कितनी दूर बहते बहते वो चली जाती है, और कभी भी वो अपना रास्ता नहीं बदलती, और रास्ता बदलती भी है तो कहीं ना कहीं किसी और नदी के साथ मिल जाती है। तो क्या हो अगर वो नदी बहना बंद कर दे? क्या होगा ऐसा कि अगर उस नदी ने बहना बंद कर दिया तो वो नदी सूख कर वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो यही होती है मेहनत। अगर हम किसी गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी पावर लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें रुकना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ चलते रहना है, और चलने से ही हमें सक्सेस हासिल होती है। अगर हमने रुकने का फैसला कर लिया या रुक गए तो डेफिनेटली हम अपने आप में फेल महसूस करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में कभी आगे बढ़ने के लिए ना हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप दुनिया के सबसे जानदार, शानदार, ईमानदार, मेहनत परस्त और मजबूत इंसान हैं। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, जो अपनी कैपेबिलिटी नहीं पहचान सकता, वो इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे जरूर देंगे कि क्या आपने कभी अपने आप को टाइम दिया है। टाइम देने से मेरा मतलब है, कभी आपने सोचा है व्हाट यू लाइक, आपको क्या क्या चीजें पसंद है, किन किन चीजों पे से आपको मोटिवेशन मिलता है, किन किन चीजों से आपको हासिल करने से या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने से आपको खुशी मिलती है, किन चीजों में आपको मजा आता है, क्या चीज आपको ज्यादा प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। कभी आपने सोचा है? अगर सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सोचा है तो आज ही से सोचना शुरू कर दें। सेकंड चीज, क्या आपने जो सोचा है उस पर काम करना स्टार्ट किया है? काम करने से मेरा मतलब है कि अगर आपने सोचा कि मुझे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो क्या आपने स्टडी स्टार्ट की? क्या आपने उसका जो मटेरियल था, जो इंफॉर्मेशन थी, उसको इकट्ठा किया? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जब तक आप इकट्ठा नहीं करोगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम हम गोल सेट करते हैं, किसी गोल की तरफ जब चलते हैं, तो उस गोल की तरफ चलने से पहले हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लाइक हमारा कोई मंजिल है, उस मंजिल की तरफ अगर हमें चलना है, और हम फॉर एग्जाम्पल कि हमारी मंजिल है एक सिटी दिल्ली, और मुझे नोएडा से दिल्ली जाना है, और मैं एकदम न्यू इंसान हूं दिल्ली के लिए, और मैंने कोई रास्ता नहीं देखा, और मैं आज तक इससे पहले दिल्ली नहीं गया, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले रूट की इंफॉर्मेशन जाननी होगी।
ऑब्वियसली मैं जब तक रूट नहीं जानूंगा तब तक मैं दिल्ली कैसे पहुंचूंगा। तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले मुझे रूट जानना होगा ना, किस रूट से मैं जाऊं, या किस रूट से मुझे इजी होगा, किस रूट से मैं जल्दी पहुंच सकता हूं, और किस रूट से मुझे पहुंचना है। तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तभी निकलेंगे, कितना किलोमीटर है, किस रूट से निकलना है, कैसे कैसे निकलना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आप दिल्ली पहुंचेंगे। ऑब्वियस है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। बट यही चीज होती है जब हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जब चल पड़ते हैं, तो हमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है कि मुझे अगर आईपीएस बनना है तो उस आईपीएस बनने के लिए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है, क्या क्या स्टडीज करनी होंगी, क्या क्या मुझे चाहिए होगा, और कितने घंटे स्टडी करके या कितनी मेहनत करके मैं उस गोल को अचीव कर सकता हूं, और जल्दी कब कर सकता हूं, किस लेवल की स्टडी मुझे करनी होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होगी। वो गोल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो गोल आईपीएस ऑफिसर बनने का हो। वो गोल हो सकता है आपको एज अ बिजनेसमैन बनने का, एक अच्छा स्पीकर बनने का, एक अच्छा छोटा या बड़ा लेवल का एजुकेटेड या जो भी है बिजनेस प्लानर बनने का, कुछ भी बनने का, एवरीथिंग जो भी आपका गोल है। तो उसके लिए आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। थर्ड चीज कि आपने गोल बना लिया, गोल सेट भी कर लिया, उसकी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली, बट आपके अंदर उसे हासिल करने की जिद है या नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके अंदर उसे हासिल करने की जिद कितनी % है। अब वो जिद कहां से आती है? जिद आती है आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी इच्छा शक्ति से। आप जब तक किसी चीज को पाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं करोगे, मतलब आपकी जो डिजायर हो वो इतनी स्ट्रांग हो कि मुझे इसे किसी भी कीमत पर पाना है, और यही इच्छा शक्ति आपको उस गोल को अचीव करने में मदद करेगी। देखो, कभी भी लाइफ में अगर हम एक बड़े पड़ाव पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग पड़ाव में कुछ एग्जाम्स को ट्राई करने के लिए मैं पहला कोई लोअर लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर दूं, बट फैमिली की कंडीशंस की वजह से मुझे वो जॉब ज्वाइन करनी पड़े। बट मेरा ड्रीम क्या है? आईएएस बनने का। तो ऐसे बंदे को, वो कोई भी हो, उसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने इस छोटी जॉब को हासिल करके अपना कंफर्ट जोन ले लिया तो वो लाइफ में हो सकता है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए। हो सकता है वो पैसा कमा ले, सब कुछ कमा ले, बट सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलेगी। सेटिस्फेक्शन उसको तब मिलेगी जब उसका एक्चुअल डिजायर वो अचीव करेगा। और एक्चुअल डिजायर अचीव करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है। अगर आपने एक छोटी जॉब हासिल कर ली तो लीव योर कंफर्ट जोन। आप कंफर्ट जोन में मत आ जाना। कंफर्ट जोन में अगर आप आ गए तो आप लाइफ के साथ सेटल तो हो जाओगे, लेकिन लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और सेटिस्फेक्शन ही मोटिवेशन है। सेटिस्फेक्शन ही मोटिवेशन है, ना कि पैसा। पैसे की एक लिमिट होती है, पैसा उतनी ही वैल्यू रखता है जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है, और रखनी भी चाहिए। लेकिन सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेटिस्फेक्शन से ही हमें जिंदगी की खुशियां, सब कुछ जो हासिल होता है वो सेटिस्फेक्शन से होता है। तो ये सेटिस्फेक्शन हमें कब मिलेगा? जब हम अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर लेंगे। जो भी हमारा ड्रीम होगा, बिजनेस होगा या बिजनेस का लेवल होगा, उसको अचीव कर लेंगे तो डेफिनेटली हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अब मेरा अगला पॉइंट कि अब ये कंफर्ट, ये सारी चीजें आपने कर ली और आप फुल पैशन के साथ अपने गोल के लिए एकदम आगे बढ़ रहे हैं और कंटिन्यूअसली उसमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहे हैं। अब क्या? अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि एक बार जब आप एक स्टेप चढ़े और आपका पैर फिसला, आप नीचे गिरे, तो आप वापस नीचे तो नहीं आ गए।
या आपने दोबारा से ट्राई करके उस स्टेप को चढ़ा? ये एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन इसलिए बनता है कि ज्यादातर लोग फेल होने के बाद या कुछ जरा सी उनकी होप टूटती है, या उन गोल अचीव करते वक्त या गोल को सेट करते हुए जब उन्होंने कुछ किया होता है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, फेलियर उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो क्विट कर देते हैं। और ये क्विट ही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि क्विट इज नॉट एन ऑप्शन। ऑप्शन वो है कि आप किस वजह से फेल हुए, फाइंड आउट द रीजन एंड देन इंप्रूव इट एंड ट्राई, गो फॉर इट। जब तक आप अगेन ट्राई नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आप ये कर सकते थे? अगर आपने वापस बैक स्टेप ले लिया तो आप हमेशा के लिए डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको लगेगा मेरे बस का नहीं है। बट अगर आप रियलिटी में सच्चाई से ट्रूली ट्राई करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे अचीव नहीं कर सकते। हर ड्रीम को कंप्लीट करने में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें संघर्ष ना करना पड़े। देखो, पसीना तो बहाना पड़ता है। पसीना बिना बहाए कुछ भी हासिल नहीं होता, और हासिल करने के लिए पसीना बहना जरूरी है। जैसे मिल्खा सिंह ने स्टार्टिंग में बाल्टी, वो छोटा सा मग भरा, फिर धीरे 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 उसकी कैपेसिटी, उसकी डिजायर इतनी बर्निंग डिजायर हुई, इतनी स्ट्रांग हुई कि उसने अपने पसीने से बाल्टी भरनी शुरू कर दी। तो जो अपने पसीने में नहाते हैं वो सक्सेस को हासिल करके ही दम लेते हैं, और अपने पसीने में नहाने का मजा ही कुछ और है ना? ये डायलॉग सुनने में भी अच्छे लगते हैं, बट अगर हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में तो मजा बहुत आता है। कभी देखना, एक दिन जब आप मेहनत की रोटी और मेहनत से अपने डिजायर को, अपने ड्रीम को अचीव करोगे, तो जो सेटिस्फैक्शन आपके अंदर फील होती है, आपको फील होती है, वो सेटिस्फैक्शन आई थिंक हर बंदे के अंदर नहीं होती। क्योंकि सक्सेस हासिल करना आसान नहीं होता। डिजायर्स को, ड्रीम्स को अचीव करना, हासिल करना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो आसानी से मिल जाता है उसमें मजा नहीं आता। मजा तो उसमें है जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। क्योंकि उसके अचीव करने के बाद मन को जो शांति मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वाह, दैट्स कूल, ये वाली फीलिंग आती है ना। तो ये सेटिस्फेक्शन ही आपको मोटिवेट करता है। ये 5 पॉइंट ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा जो हम टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, इस टाइम को हम यूज कर सकते हैं। इस टाइम को हम अपने डिजायर को, अपने आप को पहचानने में, अपनी इंफॉर्मेशन को जानने में, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने में लगाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि आज का यंगस्टर और हिंदुस्तान को इस यंगस्टर की प्रतिभा की जरूरत है। हिंदुस्तान को ऐसे यंगस्टर्स की क्रिएटिविटी की जरूरत है ताकि ये अपने डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में भी मदद करें। और आई थिंक, मैं जानता हूं कि आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं, आप मदद जरूर करेंगे। और हर भारतीय का ये फर्ज बनता है कि हम अच्छे से अच्छे बेटर एजुकेशन लेकर, बेटर करियर प्लान बनाकर और बेटर करियर सेट करके, गोल अचीव करके अच्छे अच्छे आइडियाज क्रिएट करें, इन्वेंट करें, जिसमें हम अपने डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचें, अच्छे प्लान्स बनाएं। करियर ग्रोथ के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको करियर में ग्रोथ हासिल होगी, सक्सेस हासिल होगी। और अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट को है उसको कोशिश करें कि इस टाइप का क्रिएट करें, क्योंकि हमारे आसपास एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। पीपल्स आर सो मच नेगेटिव, तो यू शुड ट्राई टू हेल्प देम टू रिमूव देयर नेगेटिविटी।
जब तक ये रिमूव नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो कि हमारे एनवायरमेंट में पॉजिटिविटी आ पाएगी। और ये पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें पहला स्टेप लेना है कि खुद से कुछ कर दिखाना है। जब हम कुछ करेंगे तो हम दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं। और डेफिनेटली मेरी इन बातों से कहा आपके ऊपर असर हुआ होगा, और अगर असर हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए।